भावताल करता है ना, उसको चीज दिखाते ही नहीं है। बोलो, This feel is like different from each and every property I show you before. नजारों का लुत्फ उठाते रहना चाहिए। राना तेरी कमी आज पता नहीं क्यों खबर है। आज पूरे दिन मैं सोच रहा था कि यार ये होता तो ये सीन हो सकता था। दिन का अंत इतना प्यारा, इतना मीठा मीठा है। सोचो वीडियो कैसा बना होगा ना, वीडियो पूरा देखना। बोल देता हूँ आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग वाला है। तो ये वाला गुरुद्वारा है जहाँ पे मैंने कल रात को स्टे लिया था। एक्चुअली मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे देहरादून, और आज के दिन वैसे सुबह शुरू हो गई है बढ़िया वाली। सुबह बहुत ही कड़क बारिश हुई थी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे देहरादून घूमने के लिए। एक्चुअली देहरादून में घूमने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पार्किंग का भी फैसिलिटी, वैसे पड़ोस में जाके नीचे लंगर का एरिया है, ऊपर की तरफ गुरुद्वारा साहिब है। और यहाँ पे मैंने लगेज अपना लगा के रखा था। पूरा लगेज अभी भी बाइक पे ही लगा हुआ है। ये छोटी सी जगह में इतना सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो गया, बहुत दूर तक ये लंबा चला ट्रैफिक जा रहा है। पता नहीं हमारा कैसे बाइक निकलेगा। बैक विद पुराना सेटअप, क्योंकि राना नहीं है हमारे साथ, तो खुद ही चलाना पड़ेगा गाड़ी, और रिकॉर्ड भी खुद ही करना पड़ेगा। तो सिटी को ट्रैफिक नहीं होता तो वो सिटी किस काम का। सिटी में ट्रैफिक होना चाहिए। रिक्शा वालों से अहमदाबाद में भी हम परेशान हैं, यहाँ पे भी परेशानी हो रही है। क्लोज कॉल। क्लॉक टावर सीधा, मसूरी सीधा, हम भी सीधा ही जा रहे हैं। ये मसूरी का रास्ता किधर से सीधा है क्या? लेफ्ट घूम जाओ, आगे से लेफ्ट घूम जाए, ठीक है। पता नहीं कितने दिनों के बाद ट्रैफिक सिग्नल पर रुक रहे हैं आज हम। ऐसी ही सिचुएशन में मैं पहले फंस चुका हूँ। ऐसे छोटे मोटे ड्रिजल के अंदर ना ऐसे वाटर पेपर अंदर चले जाते हैं लेंस में, और फिर खराब हो जाता है, तो दिक्कत होती है। फिर 2-3 महीने लगते हैं उसको साफ होने। उससे अच्छा अपन रिकॉर्ड बाद में करेंगे। 20 किलोमीटर है मसूरी। A few moments later. हेलमेट पे नहीं तो हेलमेट पहन के ब्लॉगिंग करेंगे, लेकिन ब्लॉगिंग तो करेंगे। मुझे लगा कि रास्ता ठीक होगा, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत है वो तो मुझे पता ही नहीं था। देखो ये बढ़िया स्पीड ब्रेक है, टक 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 टक। यहाँ पे वो पर्ची कट हो रही है। हाँ जी भैया, 12 रुपए। जो यहाँ से ऊपर गए ना हाँ, रेंजन वाले, उनका नहीं लगेगा। जो ऐसे नीचे का सबका लगेगा। 2 पहिया चालक नगर पालिका परिषद मसूरी, 10 रुपए चलेगा। पैसा नहीं है यार, गरीब लोग है। गर्लफ्रेंड है नहीं, अकेले घूमते, झोला उठा के चले जाएंगे जहाँ पे मन करेगा। और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, आप हमारे चैनल पर आ रहे हो इसलिए। अब कैमरे का बोला कि जब कैमरा चालू है तो बंदा कैसे फट से चला गया। तो यही तो मौज लेने लोग यहाँ पे आते हैं। ये ले रहे ये लोग जिंदगी के मजे एकदम है। पानी की वजह से पूरा रास्ता ना यहाँ पे धुलता रहता है, जैसे भी धोने के लिए आगे। नज़ारों का लुत्फ उठाते रहना चाहिए। ये जो नज़ारा दिख रहा है, नीचे देहरादून दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया बादल दिख रहे हैं दूर दूर से। वो आसमान इतना खुला नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगा, उतना ही है। बाइक चलाना, गाड़ी चलाना ही यहाँ पे मजा नहीं है। यहाँ पे ये नज़ारों का भी तो लुत्फ है, ये नज़ारे भी तो देखने चाहिए। पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है। ये जो जगह है ना, जो दूर से दिख रही है, वो है देहरादून। और देहरादून से ऊपर आने का रास्ता लगता है 30 किलोमीटर के अराउंड। उसके बाद मसूरी शुरू हो जाता है, और मसूरी में आ चुका। और मसूरी में आकर अगर मैं यहाँ की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी आपको मत दिखाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज द होटल पद्मिनी निवास, एंड दिस प्रॉपर्टी इज लाइक अमेजिंग। ये हमारा पहला चाय है मसूरी का, और वो भी होटल पद्मिनी निवास में। अपना सामान खुद ही उठाता हूँ, लेकिन यहाँ से मेरा सामान मुझसे छीन लिया गया, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बाहर की तरफ डेकोरेशन इतना प्यारा, और मेरे रूम का नंबर है 20। ये जो बेसिक रूम है पद्मिनी निवास का, ये वाला मेरा रूम। पीछे की तरफ बढ़िया से आर्ट, बड़ा सा बेड, को कॉफी का टेबल हो गया, चाय का हो गया, टीवी हो गया, सेटअप बॉक्स, फैन, चेयर्स। वी हैव द सेपरेट रूम। दिस इज आवर ड्रेसिंग एरिया लुक्स लाइक। ये जो कबर्ड मिलता है, इसके अंदर आपको ओढ़ने का मिल जाएगा। दिस इज फॉर 2 people, you will ask for 3 people also. This is our bathroom, looks like the wash basin and the shower and cooled in hot water. इतनी सारी जगह घूमे, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है जो मसूरी में मुझे जो मिला है आपके लिए, वो प्रॉपर्टी का कुछ अलग ही फील है। दिस फील इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी आई शो यू बिफोर। वन मोर थिंग टू नोटिस, यहाँ पे जो इस रूम का ताला है, इट्स इंटीग्रेटेड इनसाइड। ये देखो, बाहर का वेदर बहुत ही बढ़िया हो रहा है। भूख लगी है, लंच करते हैं इन गुजराती स्टाइल। गुजराती खाना नहीं खाया है, टुडे वी विल ईट गुजराती फूड। मोमेंट, आपका नाम? ज्ञान सिंह जी हमारे लिए बढ़िया वाली थाली लेके आया है। दिस इज प्योर गुजराती थाली। कितने दिनों के बाद
महाराष्ट्र ढोकला, खमन ढोकला, रोटी हो गई, चावल हो गए, सब चीज आ गई। ऑलमोस्ट ये परफेक्ट गुजराती थाली हो गया पूरा ना। आफ्टर 37 लॉन्ग डे आई एम गोइंग टू हैव अ गुजराती थाली, द प्रॉपर गुजराती थाली। ढोकला की वेट तो बहुत सारी ऑडियंस कर रही थी, कितने दिन हो गए रे तेरे को देखे हुए। क्या कुछ नहीं खाया हमने इस ट्रिप के अंदर, लेकिन जो गुजराती फूड खाने का मजा है ना, वो अपनी जगह है एकदम अलग वाला। चश्मा आज क्या खोई गया बोझ लागी की जमाने आ वस्तु। तो चलते मसूरी की सैर को, मसूरी दिखाते थोड़ा सा। ज्या ज्या वसे एक गुजराती त्या त्या सदाकाल गुजरात। सही बात है, मार्केट वाला रोड है वो यहीं से शुरू हो जाता है। मार्केट में बेसिकली आपको 4-5 चीज जो मैंने बताई थी मैक्लोडगंज वाली वही है। मसूरी एक्चुअली 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो लाइब्रेरी वाला डिपार्टमेंट रहता है, और जो दूसरी तरफ है वो मार्केट वाला डिपार्टमेंट। 3-4 चीजें जो मेन आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। मसूरी को जितना जानदार ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे उतना ही रखने का ट्राई यहाँ पे पूरा हो रहा है। अगर आपके पास अपना गाड़ी है, अपना बाइक है, उसको कहीं पे छोड़ देना, अच्छे से पार्क कर देना, सारी जगह बाय वॉक कवर कर दो। चलिए बाजार वाले एरिया में जाने के लिए आपका टिकट लगता है, बाकी लाइब्रेरी वाले एरिया में जाने के लिए आपका टिकट नहीं लगता है। मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। बारिश हो या ना हो, थोड़ा सा गीला होंगे और क्या होंगे ज्यादा से ज्यादा। दिस सवॉय होटल, दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी इन मसूरी। दिस इज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी। इट हैज द कैपेसिटी ऑफ 100 कार पार्किंग व्हीकल्स इन 19। इस होटल का एरिया, उसके जस्ट सामने ही 3 पिक्स दिखती है। वैसे गंगोत्री दिखता है और बड़े बड़े 2-3 पिक्स दिखते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्लाउडी वेदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वरना नजारा वहाँ का बहुत ही बढ़िया रहता है। स्टार्टेड फ्रॉम दैट गुम्बद एंड देन यहाँ पे पहुंचा हूँ मैं। इट्स बीन लाइक 2 किलोमीटर्स। 201वां वीडियो है ये। दिस इज द मेन सर्कल ऑफ एक्चुअली द लाइब्रेरी वाला एरिया। तो वहाँ पे हम लोग जाके आए, वहाँ पे सवाई होटल, और इस तरफ भी फोटोग्राफी हो गया। वैसे कितने इतने तो अपने बहुत सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 लोकेशन है। क्या बात है, बढ़िया। सिर्फ कोहरा छट जाए तो सब दिखेगा ना, अब क्लियर बिल्कुल। हाँ बढ़िया है। यहाँ तक कि देहरादून का आदमी तक दिखता है। क्या बात है, देहरादून का आदमी दिखाते हैं यहाँ से। देखो गांधी जी के प्रतिमा के पड़ोस में जितनी भी शॉप्स है वो वेल डेकोरेटेड, वेल इंटीरियर डिजाइनर शॉप है। एक नई चीज सीखी मैंने अभी, जो भावताल करता है ना उसको चीज दिखाते ही नहीं है। बोलो ये चीज थी कुछ नहीं वाली। अपना हर एक जगह छोड़ के एक अच्छा वाला 3D सा स्टेचू बना के रखा। वैसे इसको देखकर थोड़ा तो लग रहा है यार केदारनाथ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि केदारनाथ बंद है। लोकल होते तो चले जाते, लेकिन हम तो ठहरे ट्रैवलर्स के लिए बंद है केदारनाथ। क्या कर सकते हैं, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थी कि रुपेश भाई जाएंगे केदारनाथ, हम भी दर्शन करेंगे साथ में। मैक्लोडगंज, डलहौसी, सेम सब जगह सेम खुले रास्ते, कोहरा एक कोहरा। पीछे देखो तो भी पहाड़ियों में कोहरा दिखता अच्छा है अगर कोहरा छट जाए तो, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ दिखेगा भी तो नहीं, वो भी तो है। जिसको लगाना होता है वही मास्क लगाता है, बाकी किसी को मास्क लगाने की कोई जल्दी है नहीं मास्क लगाने की यहाँ पे। ये देखो पुराने मसूरी की पहचान। पहले ऐसे रिक्शा चला करते थे, अभी ऐसे चला करते हैं। आपको पता हो कि नहीं पता, मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो फिल्म रिकॉर्डर्स आपको देख रहे हैं ना, इज आर द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मूवी शूटर्स। जो पहले दिल्ली और मुंबई बड़े बड़े सिटी हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पे नहीं था ये चीज। पहली बार नॉर्थ इंडिया में ये दिखाए गए थे कि इलेक्ट्रिक सिनेमा घर, वहाँ पे मूवी थिएटर यहाँ पे हुआ करते थे। यहाँ से शुरू और वहाँ दूर से एक लाइट दिख रही है, वहाँ तक है। 2 वे का 125 लगता है पर पर्सन, और एंजॉय कर सकते हो। आपको करना है गंडोला एकदम बढ़िया सी चीज है। बाजार तो हर जगह सेम रहते हैं, थोड़ी छोटी मोटी चीजें प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे बाजार सेम ही मिले अब तक। तो मेरे पर गिलेरे ने कुछ खा के फेंका है। वैसे चर्च बहुत ही बढ़िया है, परमिशन नहीं है कोविड के कारण से, बहुत सारी जगह हम लोग छूट रही है। फेमस पिक्चर पैलेस, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन आए थे पिक्चर मूवी दिखाने के, वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। शाम होने को आ गई और मैं चलते चलते यहाँ पे क्लॉक टावर पहुँच गया था। पता नहीं यहाँ से रास्ता कितना दूर लगेगा, लेकिन जो रास्ता है वो बड़ा ही अमेजिंग था, पूरा मार्केट वाला था। 4 रोड में शराब की दुकानें ज्यादातर मुझे देखने को मिल रही है। पुराना वाला जो चार्म था ना मसूरी का, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं खो गया है। पर्सनल व्यू राइट। मसूरी की अनप्रिडिक्टेबल बारिश, साथ में थोड़ा सा नाश्ता और बॉल रोड का नज़ारा। मुझे मार्केट मैक्लोडगंज और डलहौसी के मार्केट से ज़्यादा अच्छा लगा एक्चुअली। चलने की स्पेस अच्छी है, मज़ेदार है, ऑप्शन बहुत सारे हैं।
सामने की तरफ मसूरी दिख रहा है, वहाँ दूर जो ऑरेंज वाला पोर्शन दिख रहा है ना, वो सनसेट हो चुका है। पहले दिन पे हर जगह सनसेट दिखना रह जाता, लेकिन सेकंड डे पे हम लोग कवर कर लेते हैं। होटल पद्मिनी निवास, बाजार भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पे आने पे ही इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। इस रूम का तो अलग ही कुछ फील आ रहा है, कुछ मजा आ रहा है। रूम के अलावा यहाँ की जो दूसरी मुझे फेवरेट चीज लगी है वो है फूड, और डिनर का टाइम हो गया है बढ़िया वाला। विल टेक द डिनर एंड आई विल शो यू कितना बढ़िया खाना है यहाँ का, राइट। शानदार राजा वाली फील आ रही है आज तो मुझे। ऐसा जगह, ऐसा बढ़िया सुंदर सुंदर नजारे। और आज का डिनर लौकी की सब्जी, आलू बैंगन है, कड़ी है। गुजराती में होता है ऐसा कि दोपहर को आप चावल खा सकते हो, लेकिन शाम को आपको खिचड़ी ही रहता है। ये देखो ऑथेंटिक गुजराती थाली आ गए। रात का डिनर भी बहुत ही बढ़िया वाला हो रहा है। खाने के साथ गुड़ थोड़ा सा लेना चाहिए, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये बहुत ही यूजफुल रहता है। दैट्स गुड ऑल्सो। और ये सारी चीज़ें पूरी गुजराती थाली है रात का डिनर। ओह माय गॉड, हियर्स द स्वीट। आज जगह है थोड़ी, दोपहर को नहीं थी। राणा देख, तेरा प्याज वेट कर रहा है तेरे लिए। खाना खत्म होने के बाद आखिरी बाइट रहता है हमारे गुलाब जामुन का। आज तो है स्वीट भी। राणा तेरी कमी आज पता नहीं क्यों खबर है। आज पूरे दिन मैं सोच रहा था कि यार ये होता तो ये सीन हो सकता था, यहाँ पे शूट हो सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती, लेकिन वक्त और हालात किसी के बस में नहीं है। स्वीटर देन स्वीट, मजा आ गया। ग्रेट डिनर, ग्रेट। का 10